Hello everyone, welcome back to my channel, and today I'm finally back with a new video after a very long time. I'm so sorry for being inactive on YouTube for so many days, even though I promised you guys कि मैं आपको मैथ के बोर्ड का रिव्यू देने वाली हूँ on 15th, but 15th को मुझे बहुत बुरा हेडेक आ गया था. I will be telling you the reason for that further in the video. तो उस दिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एंड देन मेरे पास साइंस के लिए सिर्फ 2 दिन थे, क्योंकि मैथ्स के पहले मतलब बिफोर अराउंड 9th मैंने प्लान किया था मैं साइंस कवर करूँगी, बट आई प्रोक्रेस्टिनेटेड और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की. उसके ऊपर से मैं सब कुछ भूल गई थी, सो आई जस्ट हैड 2 days टू कवर एवरीथिंग वंस अगेन, इसलिए आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग. एंड coming to science के दिन, that was 18th of May, I could not record the review on that day because my parents had planned a surprise trip for me. So we were out of station till the 20 आज क्या है, आज है 21st ना, I think today is 21st, yeah, today is 21st, so we were out till 20th, मतलब कल तक we were not there. We came back yesterday night, so today I finally got the time to record this video, and I hope you guys will enjoy it. So let's move into the review of my subject papers, starting with math. Okay, I will be telling you in this video how many marks I'm expecting in each of the exams, what improvement I'm expecting, क्या गलतियाँ की हैं मैंने, and how the overall paper level was. So coming to math was on 15th of May, and इस लेवल मतलब इस पेपर का लेवल बहुत ईजी था. इट वॉज कम्प्लीटली NCERT बेस्ड, नॉट एट ऑल लाइक द फर्स्ट बोर्ड्स, और इस पेपर में मुझे आसानी से 80 आ सकते थे, विच इज़ वॉट आई एक्सपेक्टेड जस्ट आफ्टर गिविंग द पेपर. बट लेटर ऑन व्हेन आई चेक्ड तो मेरे साथ मतलब मैंने सिली मिस्टेक्स कर दिए थे बहुत सारे. लाइक ये मेरे एलन के टेस्ट में भी हुआ है, एंड नाउ दिस हैपेंड इन द मैथ बोर्ड इज़ वेल, सो इट्स नॉट एट ऑल गुड. मैंने गलती कर दी फिर से. इस पेपर, इवन दो ये पेपर काफ़ी इजी था, मुझे टाइम क्रंच का प्रॉब्लम हुआ था इस पेपर में भी, एंड पता नहीं क्यों हुआ था, बट इन द लास्ट 15 minutes मेरे पास पूरा केस स्टडी बाकी था. सो या दैट वाज वेरी बैड. एंड कमिंग टू व्हाट माय मिस्टेक्स आर, लाइक मैंने पूरा पेपर एनालाइज तो नहीं किया है, बट आई हैव सीन सम overview of the answer, so मुझे कुछ mistakes पता है. Like the 29th question, if you can see over here, this one, if A, B and C are the vertices of a right angle triangle, right angled at A, find the relationship between x and y, hence find all the possible values of y for which x equal to 3. So इस वाले question में मैंने ये गलती कर दी है कि मुझे देखो रिलेशनशिप तो सही वाला मिला, पर पॉसिबल वैल्यूज़ जो y के मैंने निकाले वो थे 2 and -2. बट अगर y का वैल्यू 2 हो और x का वैल्यू 3 हो, देन पॉइंट A विच इज़ x, y विल बी 3, 2 विच इज़ सेम एज पॉइंट C, एंड देन दिस वोंट फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ नॉट पॉसिबल. दैट इज़ वाई y कैन ओनली बी -2. बट मैंने ये लॉजिक नहीं लगाया आंसर में, बाद में मुझे ही समझ में आया खुद से, बट तब कहाँ गया था मेरा दिमाग, सो रहा था या क्या हो रहा था वो मुझे पता नहीं, मैंने ये नहीं लिखा. इसके लिए ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी इट्स इन सेक्शन C, तो मेरा आधा या 1 नंबर कट जा सकता है. लेट्स अज्यूम 1 मार्क बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवर एक्सपेक्ट एंड देन बी डिसअपॉइंटेड. तो लेट्स अज्यूम यहाँ मेरा 1 मार्क कट जाएगा. एंड नाउ कमिंग टू केस स्टडीज़, जो मेरे लास्ट नॉट हाफ एन आवर, इवन 15 minutes में 3 केस स्टडीज़ बचे थे. सो इसके कारण से आई चेक द केस स्टडीज़, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैंने हड़बड़ी में कोई गलती कर दी होगी, एंड वही हुआ मेरे साथ. इवन दो ये पहला वाला दैट इज़ 36th क्वेश्चन और दूसरा वाला दैट इज़ 37th क्वेश्चन, ये दो केस स्टडीज़ मेरे सही हुए हैं. 38th केस क्वेश्चन मतलब 3rd केस स्टडी में मुझसे बहुत ही बुरी गलती हो गई है, एंड इट्स सच अ स्टूपिड, सच अ सिली मिस्टेक ना, कि मतलब मैं इतना रोई हूँ इस पेपर को देखने के बाद, क्योंकि 80 मुझे आसानी से आ सकते थे, बट मैंने इतना गंदा किया है ना, मतलब इतने गंदे सिली मिस्टेक्स किए हैं. दैट इज़ वाई आई वॉज क्राइंग, एंड दैट्स वाई आई गॉट अ हेडेक, एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. लाइक
भैया ये कैसे हो गया, आई कुड हैव इजीली इंक्रीज 5 मार्क्स, मेरा परसेंटेज 98.8 तो आसानी से बन जाता, पर क्या कर दिया मैंने, आई वाज सो अपसेट। तो इस केस स्टडी 3 में पहले तो फाइंड लेंथ ऑफ द लैडर। तो देखो ये डायग्राम बहुत बुरा है, बट OP एंड OR आर बोथ द लेंथ्स ऑफ द लैडर, ठीक है। तो यहाँ हम OP आसानी से वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ sin 60 एंड वी कैन गेट OP, एंड OP विल कम एज 24 आई गेस, राइट, √3/2, हाँ या वही मैंने निकाला है 24, एंड देन OP इक्वल टू OR बिकॉज बोथ आर द लैडर इवन दो इट डजंट लुक लाइक दैट, बट OP इक्वल टू OR, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ cos 45 टू गेट OC। बट मैंने क्या किया, मैंने यूज़ किया tan 45, पता नहीं मेरा दिमाग घूम क्यों जाता है 45 डिग्रीज को देखकर, बट आई ऑलवेज यूज tan, और मुझसे गलती हो गई ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ cos यूज़ करना था, एंड आई गॉट OC इक्वल टू 24। और क्योंकि मैंने थर्ड पार्ट के ए में, मतलब थर्ड पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो वो था फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, तो दैट विल बी OC प्लस OA विच इज़ AC। तो हाँ, OC का मैंने यहाँ गलत वैल्यू फिर से यूज़ कर दिया है, इवन दो OA का मैंने सही वैल्यू निकाला है। OA का सही वैल्यू होगा 12, पर OC का मुझे गलत वैल्यू मिला था 24, इवन दो आई थिंक इट विल बी लाइक 12√2, नहीं 24√2 होगा ना, 1/√2, हाँ 24√2 होगा, पर मुझे OC का वैल्यू मतलब मैंने निकाला था 24, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ, एंड रादर देन गेटिंग 24√2 प्लस 12 आई गॉट 36, तो ये वाला भी गलत है, बट मे बी आई विल गेट मार्क्स फॉर फाइंडिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ O, आधा मार्क मिल जाएगा। एंड उसके अलावा यहाँ तो पूरा ही मार्क कट जाएगा, माई 1 मार्क इज़ गॉन हियर, 1.5 मार्क्स गॉन हियर, तो यही 2.5 कट गए, और उसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 कट गया, सो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट राइट नाउ, बहुत गंदा गया है पेपर। 3.5 मार्क्स, मे बी 4 मार्क्स, लेट्स जस्ट अज्यूम मेरे 4 मार्क्स कटने वाले हैं, एंड आई ओनली गेट अ 1 मार्क इम्प्रूवमेंट विच इज़ वेरी बैड इन मैथ। Even though I could have gotten 80, I'll only get 76 out of 80, that is 96 out of 100। पिछली बार ही मुझे 95 मिल गया था, तो 1 मार्क के इम्प्रूवमेंट के लिए इतनी माथापच्ची क्यों की मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे। स्टिल एवरी मार्क इज़ लाइक 0.2% इंक्रीज, वो सोचकर अगर कुछ अच्छा हो जाए तो इट्स गुड। होपफुली दो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होगा और मुझे 97 मिल जाएंगे 100 में, देन एटलीस्ट मेरे 98.2% बनेंगे। That's what I'm hoping for, and please hope with me guys, I need your wishes right now। इसके अलावा I'll also be giving you the review of the science paper in this video only, that will be a very short review, क्योंकि इस पेपर के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं है। मैंने सोचा कि दोनों रिव्यूज़ को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दूँ, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम्स हो गए हैं, एंड साइंस का रिव्यू काफ़ी छोटा है। सो बेसिकली साइंस के पेपर में इस बार पेपर बहुत ही वियर्ड आया था, आई डू नॉट नो व्हाई दे गेव अ पेपर लाइक दिस। फिज़िक्स का पार्ट बहुत ही थ्योरी हैवी और टफ था, मुझे ऐसा लगा, इवन दो आई डिड द एंटायर फिज़िक्स, एंड मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स मैंने पूरा सही किया है। मुझे फ़िज़िक्स में 2 घंटे लग गए थे, एंड देन आई हैड टू रश केमिस्ट्री एंड बायो इन जस्ट 1 आवर। आधा घंटा मैंने केमिस्ट्री को दिया, एंड लास्ट हाफ एन आवर आई वॉज डूइंग बायो। See, like physics में case study में there was this horrible question, when white light passes through a glass slab it does not show dispersion while it shows dispersion while passing through glass prism, why? तो मुझे लगता है क्योंकि glass slab के refracting surfaces parallel होते हैं, मैंने वही लिखा, I hope it's right। मुझे अभी हिम्मत नहीं है कि मैं साइंस के आंसर चेक करूँ, वो तो मैथ्स से भी बुरा गया है। मैथ्स का भी मैंने पूरा चेक नहीं किया है, वो कुछ क्वेश्चन ही पता है, जस्ट होपिंग कि और सिली मिस्टेक्स नहीं हुए हैं। कमिंग टू बायो एंड केमिस्ट्री, वो दो तो बहुत ही ईजी थे। मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ही कम पढ़ के गई हूँ, आई वॉज फोकसिंग मोस्टली ऑन बायो, क्योंकि आई हैव फॉरगॉटन बायो। फिज़िक्स केमिस्ट्री फिर भी बहुत सा याद था, एंड दिस वॉज बेसिकली द पेपर। बायो केमिस्ट्री वो मोस्टली NCERT बेस्ड, उतना कुछ टफ नहीं था उसमें, और हाँ मैंने ठीक ठाक ही किया है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, बट आई फील लाइक आई हैव मिस दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली, मतलब मैं बी पार्ट करना ही भूल गई हूँ, बट आई डोंट रिमेंबर। वैसे भी वो 1 मार्क का है, तो अगर कट भी जाए डजंट मैटर। ये केमिस्ट्री का पेपर था, इट वॉज ऑल्सो वेरी ईजी।
Anyway, that's it for this one, guys, and the next video is going to be about my 11th preparation and how it's going. So तब तक के लिए bye bye.